वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम बिजनेस स्टडी शुरू से कर रहे हैं चैप्टर 1 से, और हमने अभी तक चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है विपणन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मार्केटिंग। दोस्तों, मुझे पता है आपने पिछले जितने भी लेक्चर हैं, ये 16th लेक्चर हैं, 16वां लेक्चर हैं, 15 लेक्चर में मैंने चैप्टर 5 कंप्लीट कराए हैं टोटल, वो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने वे लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन सब लेक्चर की 1 से लगाकर 15 लेक्चर के वीडियोस के लिंक इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैं जितने भी ये लेक्चर हैं बीएसटी के, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर भी जाके जो है इन वीडियोस को, लेक्चर्स को शुरू से भी देख सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीचे अभी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमने, जैसे किसी ने लेक्चर नंबर 8 देख लिया, यूट्यूब पे सर्च किया, उसको मिल गया, अब वो पूछ रहा है कि सर लेक्चर नंबर 1 और 2 कहाँ हैं। अगर उन ऐसे को नहीं मिल रहा है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे करते हैं। आज का चैप्टर है, आज का टॉपिक है हमारा मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग हिंदी में इसको विपणन बोलते हैं। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए समय बचे आपका, इस बात का मैं हमेशा ध्यान रखता हूं, इसलिए फालतू की बात भी अपन कम ही करते हैं, सीधा टॉपिक टू टॉपिक ही चलते हैं, लेकिन जो जरूरी है वो आपको बताना पड़ता है। इसलिए समय बचे, इसलिए मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है आपके लिए। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि विपणन हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में मार्केटिंग बोलते हैं। क्या आप मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते? चलो, नहीं जानते। क्या आपने, दूसरा क्वेश्चन मेरा, क्या आपने मार्केटिंग वर्ड कभी नहीं सुना? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? आपने इंटरनेट पे, आपने किसी वीडियो के अंदर, आपने किसी मूवी के अंदर, आपने यूट्यूब पर, आपने फेसबुक पर, आपने किसी एड के अंदर मार्केटिंग तो जरूर सुना होगा, है ना? मार्केटिंग तो आपने जरूर सुना होगा। क्या होती है मार्केटिंग? क्यों जरूरी है मार्केटिंग? वो सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। और हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं आपको यही बताऊंगा, अगर फ्यूचर में आप बिजनेस करना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, वो आज का है मार्केटिंग। केवल मैन्युफैक्चरिंग करने से कुछ नहीं होता, यानी कि प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होता, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो ज़्यादा नहीं बिक पाएगा अगर उसकी मार्केटिंग नहीं की गई तो। वरना कई बार प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक जाता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है आपके सामने। कुछ एग्जाम्पल है जिन कंपनीज के मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन इन चाइनीज कंपनी ने स्मार्टफोन निकाले और इन कंपनी ने स्मार्टफोन जो थे इनके मोबाइल्स, वो बहुत ज़्यादा बिके इनके। वैसे इन चाइनीज कंपनी जो है, उन कंपनीज के नाम आपको पता है, बड़े बड़े बैनर देखे होंगे आपने। उन कंपनीज के फ़ोन बहुत ज़्यादा सेल हुए, और वास्तविकता ये है कि उनसे अच्छी क्वालिटी के भी फ़ोन अवेलेबल हैं, लेकिन इन कंपनीज के फ़ोन ही ज़्यादा क्यों बिके? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडिया के अंदर, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री करी इन्होंने, करोड़ों फ़ोन बेचे, लाखों फ़ोन बेचे। क्यों? मार्केटिंग। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसकी सही से मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपका वह प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचेगा भी तो लोगों को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए मार्केटिंग जरूरी है। ओके, तो आइए हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं, साथ में हम इन प्रैक्टिकल नॉलेज को, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, वो बताता रहूंगा। ठीक है? ओके, चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 6
हमारा मार्केटिंग, हिंदी में है विपणन, और इस चैप्टर के अंदर हम मार्केटिंग का मैनेजमेंट सीखेंगे, मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग, विपणन प्रबंध। हिंदी में क्या बोलते हैं मार्केटिंग को? विपणन बोलते हैं। ओके, बार बार क्यों बता रहा हूं, इसीलिए कि भूलो नहीं। ओके, चलिए सबसे पहले प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार इसकी डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है। इस डेफिनेशन को मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, विपणन प्रबंध, विपणन प्रबंध मतलब, विपणन प्रबंध मतलब, विपणन मतलब मार्केटिंग, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है, व्यावसायिक क्रिया मतलब बिजनेस की एक्टिविटी का वह क्षेत्र है, मतलब वह एरिया है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान, संपूर्ण विक्रय अभियान सम्मिलित किया जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि विपणन प्रबंध के अंदर, मार्केटिंग के मैनेजमेंट के अंदर संपूर्ण विक्रय अभियान को सम्मिलित किया जाता है। संपूर्ण विक्रय अभियान क्या हो गया? विक्रय अभियान क्या है? माल को बेचना, उसको विक्रय अभियान बोलते हैं। अब संपूर्ण विक्रय अभियान क्या? संपूर्ण विक्रय अभियान का मतलब सीधा जाके माल नहीं बेचा जाता है। अगर कोई मान लेते एक कंपनी ने नया प्रोडक्ट निकाला और नई कंपनी है, वो सीधा जाके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को जो है वो कस्टमर को बेचने के लिए पहुंचा दे। पहली बात तो जो ये छोटे मोटे दुकानदार है उस प्रोडक्ट को रखेंगे ही नहीं रखेंगे वे, क्योंकि वो प्रोडक्ट नया है, उनका पैसा वेस्ट हो सकता है, प्रोडक्ट खराब हो सकता है, बिकेगा ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? एडवर्टाइजिंग, है ना। तो एडवर्टाइजिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कई सारी चीजें जो है वो विक्रय अभियान के अंदर शामिल की जाती है। पैकेजिंग, लेबलिंग, डिजाइनिंग, तो ये सब एक विक्रय अभियान है। केवल बेचना नहीं है, जाके पकड़ाना नहीं है, वो सामने वाला लेगा ही नहीं आपसे। उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, उस प्रोडक्ट का प्रमोशन, उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, सुनिए ना कितने स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं, दिखाते हैं, एक बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, वो क्यों? वही मार्केटिंग है। तो लॉन्चिंग, उसके बाद उसकी लेबलिंग, प्राइसिंग उसकी बहुत इंपॉर्टेंट, डिजाइनिंग उस प्रोडक्ट की, ऐसे कई सारे फैक्टर जो है मार्केटिंग के अंदर शामिल होते हैं। तो वो जो संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सम्मिलित है। मैं बताता हूँ इजी में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, याद तो आप कर लोगे। विपणन प्रबंध यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट एक व्यवसाय का एक क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान, पूरा विक्रय अभियान जो है उसके सभी चरणों, विक्रय अभियान के कई सारे चरण होते हैं, सीधे जाके नहीं पकड़ाना होता है ना, पहले लॉन्च करना होता है। तो ये विक्रय अभियान का पहला चरण हो गया, लॉन्चिंग, है ना। तो ऐसे कई सारे चरण होते हैं, उन चरणों के संबंध में योजनाओं को बनाना, योजनाओं का क्या करना, निर्माण करना, और क्रियान्वयन मतलब उन योजनाओं को लागू करना सम्मिलित किया जाता है मार्केटिंग के अंदर। आगे समझ में, एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है अगर आप किसी प्रोडक्ट का बेचना चाहते हो तो सीधा जाके नहीं पकड़ा सकते, उस प्रोडक्ट को बेचने से पहले उसके कई सारे स्टेप्स है, सीधा नहीं बिकेगा, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, लॉन्चिंग, एडवर्टाइजिंग, डिजाइनिंग, लेबलिंग, सब है ना, ब्रांडिंग उसकी, तो ये स्टेप्स है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टेप की योजनाओं का निर्माण करो, ये स्टेप कैसे काम करेंगे उनका पहले से ही प्लानिंग कर दो और फिर उस प्लानिंग को लागू कर दो, उन स्टेप को स्टार्ट कर दो करना, यह मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। ओके, समझ में आ गया होगा। देखिए, विपणन प्रबंध के कार्य, विपणन प्रबंध के कार्य, विपणन प्रबंध मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट के कार्य क्या है, क्रियाएं क्या है, ये बोला ना, सभी चरणों के संबंध में व्यावसायिक क्रिया है। तो व्यावसायिक क्रियाएं कौन कौन सी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के कार्य कौन से हैं, फंक्शंस कौन से हैं। तो पहला यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से काम किए जाते हैं, सिंपल मार्केटिंग के अंदर कौन से काम किए जाते हैं, ठीक है। तो वो स्टेप, ये कार्य हैं इतने सारे जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर किए जाते हैं, विपणन प्रबंध के अंदर किए जाते हैं।
एक एक को अपन समझेंगे और मैं कुछ कंपनीज के प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की आपको कोशिश करूंगा। सबसे पहला कार्य है बाजार विश्लेषण के कार्य, मार्केट एनालिसिस करना। बाजार का विश्लेषण, बाजार मतलब मार्केट, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना। आप अपना जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है ना, उस टाइम ही वो प्लानिंग कर लेती है। वो कुछ अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको भेजती है मार्केट के अंदर जहां पर वो उस प्रोडक्ट को बेचना चाहती है, और वहां उनको भेजकर उनको बोलती हैं कि आप मार्केट का एनालिसिस करके आइए। कि एनालिसिस क्या करना है? एनालिसिस ये करना है कि वहां पर कस्टमर कौन सी कैटेगरी के हैं, उन कस्टमर्स की परचेजिंग पावर क्या है, कितनी रेंज तक के वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उन कस्टमर का बैकग्राउंड देख के आइए, उन कस्टमर की रुचि किसके अंदर है, किन चीज़ों को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, किन चीज़ों को वो नापसंद करते हैं। आप रिसर्च करके आइए, एक्सपर्ट को भेजती है मार्केट का पूरा एनालिसिस करना। आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या पूरी दुनिया का जो मार्केट है वो सब जगह सेम है? नहीं सेम है। आप अपनी सिटी का खुद का मार्केट देख लीजिए, आपकी सिटी में भी एक दो मार्केट होंगे, उन मार्केट में कुछ ना कुछ चेंजेस हैं, वहां मिलने वाले प्रोडक्ट में भी आपको दिखेगा चेंज। तो हर मार्केट जो है वो अलग होता है। इंडियन मार्केट अलग, यूएसए का मार्केट अलग। अभी ये कंपनी अगर इंडियन मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहेगी तो उससे पहले एनालिसिस करेगी ना। यूएसए में करना चाहेगी तो वहाँ का एनालिसिस करेगी। दोनों का कल्चर अलग है, कंट्रीज अलग है, दोनों के लोगों का रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, थिंकिंग अलग है उनकी। तो मार्केट का एनालिसिस करना तो बहुत ज़रूरी है। बिना मार्केट के एनालिसिस करके आप कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, वरना आपका प्रोडक्ट जो है वो कभी भी बिकेगा नहीं, वो मार्केट से बाहर हो जाएगा, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए मार्केटिंग का पहला काम होता है मार्केट का जाके एनालिसिस करना, जहां पर आप प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं। सेकंड, विपणन नियोजन, मार्केटिंग की प्लानिंग करो। फिर आप बैठ के सारे स्टेप्स की प्लानिंग कर दो जो आगे आने वाले हैं। ओके, फिर थर्ड नंबर है आपका, ये दो हो गए। थर्ड देखिए, विपणन संचार कार्य, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। आप एक चैनल एस्टैब्लिश कर दो जो मार्केटिंग का क्या करें, कम्युनिकेशन का वर्क करें, सूचनाओं का आदान प्रदान करें। फिर है फोर्थ, उत्पाद का रूपांकन एवं विकास इंपॉर्टेंट, एग्जाम में 1 नंबर का आ सकता है। उत्पाद का रूपांकन, रूपांकन का मतलब क्या हो गया, डिजाइन, प्रोडक्ट की डिजाइन करना और उसका डेवलपमेंट करना। देखिए अभी जो फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं और अभी फ्यूचर में जो लॉन्च होंगे, अगर आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 1-2 साल का भी गैप ले लोगे ना, तो भी आपको हर फ़ोन की डिज़ाइन में कुछ चेंज दिखेगा। अभी जो आप फ़ोन आपके हाथ में है, जिसमें ये वीडियो देख रहे हो, उस फ़ोन की डिज़ाइन, और अभी आप जब भी नया फ़ोन लोगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, साल भर बाद, उसकी डिज़ाइन में चेंज होगा और उसमें कुछ डेवलपमेंट फ़र्क भी होगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलेगी, कुछ न्यू चीज़ें मिलेगी। तो हमेशा हर कंपनी को अपना जो प्रोडक्ट है उसकी डिज़ाइन को और बेहतर करना चाहिए, उसमें और नए डेवलपमेंट करने चाहिए और नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए, वरना हाल हो जाएंगे नोकिया जैसे, जो एक टाइम इंडियन मार्केट का बादशाह था और आज उसके अते पते नहीं है। तो इसलिए उत्पाद का रूपांकन, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक कार्य है। नेक्स्ट है बाजार का वर्गीकरण, मार्केट क्लासिफिकेशन। बिल्कुल, मार्केट का क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। आप अगर किसी एक मार्केट के अंदर, एक स्टेट के अंदर, है ना, अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो या किसी कंट्री के अंदर लॉन्च करना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको मार्केट को कैटेगराइज करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सारे मार्केट एक जैसे नहीं दिखेंगे, हर मार्केट की कुछ चेंजेस होंगे। कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर कस्टमर की परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर लोगों की, कस्टमर की परचेजिंग पावर, खरीदने की ताकत नहीं है इतने।
तो आपको मार्केट को क्लासिफाइड करना पड़ेगा और उस हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। कुछ ऐसा संतुलन बनाना पड़ेगा मार्केट के बीच में कि आपका प्रोडक्ट आराम से बिके, जो जिनके पास ज़्यादा परचेजिंग पावर नहीं है वो भी खरीद पाए और जिनके पास बहुत ज़्यादा है वो भी अट्रैक्ट हो उसके लिए। तो ऐसी प्राइस का डिसाइड करना या 2 तरह क्वालिटी के प्रोडक्ट को लॉन्च करना, वैरायटी लाना प्रोडक्ट के अंदर, वो भी ज़रूरी है और यह भी मार्केट मैनेजमेंट का कार्य है। फिर है आपका परमापीकरण एवं श्रेणीयन। परमापीकरण का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन करना, अपने प्रोडक्ट को क्लासिफाइड करना, अपने प्रोडक्ट के लेवल को दिखाना। मतलब एक ही कंपनी कई तरह के मॉडल मार्केट के अंदर लेके आती है जिनकी प्राइस भी क्या होती है? अलग अलग। तो उनका परमापीकरण करना और श्रेणीयन करना, उनका कैटेगरी दे देना उनको, ताकि हर कोई उसको परचेज कर पाए। फिर है पैकेजिंग एंड लेबलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। पैकेजिंग बहुत अट्रैक्ट करती है लोगों को, क्या? पैकेजिंग और उसके ऊपर लगने वाली लेबलिंग। देखो पैकेजिंग से क्या होता है? प्रोडक्ट सेफ रहता है। प्रोडक्ट क्या रहता है? सेफ्टी। पैकेजिंग का मतलब है आपका प्रोडक्ट सेफ रहे। आजकल ऑनलाइन बिजनेस होता है ना, आप इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट को मंगाते हैं, बाय कर लेते हैं, फिर गाड़ियों में होके आता है वो, है ना, लंबा सफ़र करके आता है। तो पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या रहे? सेफ। तो उस प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए पैकेजिंग की जाती है और उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये कौन सी कंपनी का है, कौन सी ब्रांड का है। कंपनी की इमेज को मार्केट में उतारने के लिए, लोगों के बीच उतारने के लिए लेबलिंग की जाती है। इसके ऊपर कंपनी की सारी लगभग इंफॉर्मेशन होती है। आप किसी भी प्रोडक्ट को लिखना, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ पर है, ये प्रोडक्ट कहाँ का है, इस प्रोडक्ट की विशेषताएं क्या है, इसकी क्वालिटीज़ क्या है, वो उस प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको लेबलिंग के रूप में दिखेगी। फिर है ब्रांडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो जाए ना तो उस बिजनेस के न्यारे हो जाते हैं। कैसे? ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का सबसे टफ कार्य है, लेकिन अगर ये हो जाए तो वह कंपनी बहुत सक्सेस होती है। फॉर एग्जांपल, मैं कई बार गया हूँगा टूथपेस्ट खरीदने के लिए, तो मेरे मुंह से निकला, भैया कोलगेट देना। क्या देना? कोलगेट। वास्तव में कोलगेट क्या है? एक कंपनी का नाम है, लेकिन अपन जाके अधिकतर क्या मांगते हैं? कोलगेट देना। भले ही उसके बाद में मतलब अपनी एक साइकोलॉजी बैठ गई है कि कोलगेट, वास्तव में अपन को कोलगेट कंपनी का टूथपेस्ट नहीं लेना है, अपन को लेना है किसी दूसरी कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन फिर भी तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी नाम से उनकी ब्रांड इतनी ताकतवर है, उनका नाम इतना ताकतवर है कि वह प्रोडक्ट के ऊपर अपनी छाप छोड़ चुका है। लोगों के दिमाग के अंदर बस यही है कि कोलगेट मतलब टूथपेस्ट। कोलगेट बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, ओके। जैसे नूडल्स तो सीधी मैगी देगा, वो समझ गए ना। तो वो इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। तो हर कंपनी अपने ब्रांडिंग की कोशिश करती है अपने ब्रांड के लिए। फिर है ग्राहक समर्थन सेवाएं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे, आपका कस्टमर आपकी सर्विस और आपके प्रोडक्ट से हमेशा खुश रहे, आप चाहते हैं फ्यूचर में आपके और कस्टमर जुड़ें, तो आप कस्टमर को सपोर्ट कीजिए, उनको प्रोडक्ट बेचने के बाद में भी सर्विस दीजिए, उनको वारंटी पीरियड दीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। और ये किसका काम है? ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट आता है उत्पाद मूल्य का निर्धारण, प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना। प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। अच्छे से मिलना कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हैं आपके प्रोडक्ट की, अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट की जो बिक्री है वह बढ़े, कहने का मतलब डिमांड बढ़ जाए, लोग डिमांड करें आपके प्रोडक्ट की, तो आपको अपने प्रोडक्ट की रेट को कम करना होगा। एक रीजनेबल रेट में इंडियन मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा।
तो क्या होगा, आपके प्रोडक्ट की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। तो प्राइसिंग, अगर आप चाहते हैं डिमांड बढ़े, सप्लाई भी बढ़े, आपके प्रोडक्ट बना रहे, मार्केट के अंदर बिकता रहे, तो आपको उसकी एक ऐसी रीजनेबल प्राइस डिसाइड करनी होगी कि आप प्रॉफिट भी कमा ले उससे और आपका प्रोडक्ट बिक भी जाए। विक्रय करना, सेलिंग करना, सेल्स मैन बन जाना, है ना, सेल्समैन की ज़रूरत होती है कंपनी को। मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सेल्समैन मार्केट के अंदर उतारता है, जो जाके सेल्स करके आता है आपके प्रोडक्ट की। और ये सब भी फैक्टर जो है, बाकी सारे फैक्टर जो है, वो किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, समय पे पहुंचाना, सेफली पहुंचाना, ये सब कहाँ होता है, परिवहन। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट परिवहन की भी व्यवस्था करता है, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का कार्य है, ट्रांसपोर्टेशन कराना प्रोडक्ट बनने के बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट है स्टोरेज। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्केट के अंदर बैलेंस बना रहे प्रोडक्ट का, जो भी कोई भी प्रोडक्ट हो, आप चाहते हैं बैलेंस बना रहे। क्या होता है, कुछ मौसमी प्रोडक्ट भी होते हैं ना, जैसे अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात की जाए तो एक मौसम होता है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम प्याज की बात कर लें, ठीक है, तो क्या होता है कि प्याज जो है वो एक समय तो मार्केट में बहुत सारा होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि पीछे से उसकी सप्लाई बंद हो जाती है, क्योंकि वो जैसे मौसम चेंज होता है प्याज की जो पैदावार है वो कम हो जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट में अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा प्याज आ गया है तो उसको वो स्टोरेज करके रखते हैं, ताकि क्या हो, फिर बाद में जब भी मार्केट के अंदर उसकी कमी हो तो उसकी भरपाई की जा सके। ठीक है, ये फॉर एक एग्जांपल था, ऐसे स्टोरेज करके रखना प्रोडक्ट्स को, ताकि आपके मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट का बैलेंस बना रहे। फिर है वित्त व्यवस्था, फाइनेंसिंग। पैसा, बिजनेस को चलाने के लिए, मार्केट में बिजनेस का प्रोडक्ट बेचने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। बिकने के बाद पैसा मिलेगा, जब तक आपका मार्केट में प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में नहीं पहुंच जाता। और ये पूरा एक साइकिल होता है जिसमें समय लगता है ना, आपका प्रोडक्ट बिकने से लगाकर आपके पास पैसे आने तक एक साइकिल होता है जिसमें समय लगता है। तब तक आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, और वो फाइनेंस उपलब्ध कराने का काम किसका है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। जोखिम उठाना, टेक रिस्क बहुत ज़रूरी है। जोखिम तो उठाते ही हैं, आपका प्रोडक्ट हो सकता है ख़राब हो जाए, आपका प्रोडक्ट हो सकता है किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ नुकसान हो जाए बड़ा, है ना, आपके गोदाम के अंदर हो सकता है आग लग जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ख़राब हो गए होंगे, किसी गोदाम के अंदर अटके पड़े होंगे, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है ना। तो उससे बचने का क्या, इस जोखिम को, इस रिस्क को, जोखिम उठा तो ली, लेकिन इसको कम कैसे करें, एक ही तरीका, इंश्योरेंस, बीमा करवा के रखो आप। तो ये सब काम किसका है, ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है। तो ये सारे कार्य मार्केटिंग मैनेजमेंट के हैं। हमारा चैप्टर है विपणन मार्केटिंग, चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर 2 टॉपिक है मेन, एक तो परिभाषा हो गई, फिर 2 टॉपिक क्या है, एक तो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के कार्य, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध के कार्य, टोटल 15 है। आप 10 भी याद कर लोगे और लिख लोगे, बहुत है, ठीक है। उसके बाद में, इसके बाद एक और है, वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस, महत्व, वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले आप इसको लाइक करें, फिर शेयर करें, और आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।